हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में जिसका नाम है दोस्तों विभाज्यता का नियम, जिसको इंग्लिश में हम बहुत प्यार से रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं। ये हमारे सारे स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम इसके सहारे तुरंत पता कर लेते हैं कौन संख्या 2 से कटेगी, कौन संख्या 3 से कटेगी, कौन संख्या 4 से, कौन 5 से, कौन 6 से, कौन 7 से, कौन 8 से, कौन 9 से, कौन 10 से, कौन 11 से, 12, 13, कोई भी संख्या से आप तुरंत पता कर सकते हैं कि ये संख्या किससे कटने वाली है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही जरूरी है, इसके सहारे हम किसी भी संख्या में पता कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2 से कोई भी संख्या कब कटती है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं। आप कॉपी पेन पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई भी संख्या 2 से कब कटती है। ठीक है दोस्तों, तो यदि कोई भी संख्या हो, यदि संख्या के इकाई अंक पर, ठीक है, यदि इकाई अंक पर क्या सब दिखे आपको, 0, 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है, ये एंड है दोस्तों, ये 8 नहीं है, एंड मतलब और 0, 2, 4, 6 और 8, जो कि 1 से लेकर के 9 तक अंक होता है और उसमें एक 0, तो इसी के सहारे सारे संख्या बनते हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, अब कहिएगा 10, 12, 15, तो 10, 12, 15 सब जो आ जाता है, ठीक है, तो उसमें तो यही अंक रिपीट होगा ना। 10 में 0 आ गया, 12 में इकाई अंक पर 2 आ गया, तो हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आपको दिखे तो आप तुरंत पता कर सकते हैं कि ये 2 से कटेगा। अब एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ कोई भी संख्या लेते हैं, ठीक है, ये क्या संख्या, ये 2 से कटेगी, तो इसमें से आपको इकाई अंक ये होता है। तो इकाई अंक पर बोले थे 0, 2, 4, 6, 8 और यहाँ 5 दिख रहा है, 5 इसमें आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो है ये 2 से नहीं कटेगी। ठीक, लेकिन वही संख्या है, ये इतना, लेकिन ये यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन इसी जगह कुछ भी आपको दिखाई देखिए 6, तो ये 6 तो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। कुछ भी अंट संट जो है फटाफट संख्या ले लिए। ठीक है दोस्तों, यहां तक है, ये 2 से नहीं कटेगी, ठीक है, लेकिन इसी जगह हम कोई भी डाल दिए 8, अब ये 2 से कट जाएगी। यदि संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 एवं 8 इनमें से, इन 5 के पांचों अंक में से कोई भी आपको दिखे तो आप तुरंत पता कर सकते हैं ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 का नियम सीख लिए, अब सीखते हैं 3 के लिए। 3 से कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगी दोस्तों, तो इसका नियम यह है कि कोई भी आपको संख्या दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या दिया रहेगा। देखो डिजिट अंक जो बोलते हैं, अंक में और डिजिट में अंतर होता है। देखिए ये क्या है, ये डिजिट है, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे डिजिट मिल जाए तो ये सारे डिजिट मिल करके एक संख्या बनता है, ठीक है। लेकिन किसी स्पेसिफिक डिजिट की बात करेंगे, 2, 4, ठीक है, किसी पार्टिकुलर अंक की बात करें तो वो डिजिट होता है, पूरी मिलकर के संख्या हो गया। तो किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग जोड़ने पर यदि 3 से कटने वाली संख्या आ रहा हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब जैसे इन्हीं को जोड़ करके देखेंगे, 8, 5, 13, 2, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, अब 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। क्या 24 जो है, 24 3 से कटती है? जरूर कटती है, 3 8 24 होता है ना। तो जब 24 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी पूरा। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी संख्या में यदि हम 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कटेगी। ठीक है, आप भाग दे करके देख लीजिए, जरूर कटेगी। तो ये 3 से कटने का नियम होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अपने मन से कोई भी जो है नंबर डाल दिए, 8, 6, 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़े। यहां पर हमें इकाई अंक से पता नहीं चलेगा, ये 2 वाला नहीं है। 7 में 0 जोड़े 7, 7 3 10, 10 8 18, 18 6 24 और 24 5 29 हो गया। क्या 29 कभी भी 3 से कटेगी? क्या कभी नहीं कटेगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो आप देख रहे हैं, ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, समझ गए कोई भी संख्या 3 से कब कटती है। देखो 2 से काटना और 3 से काटना, ये 2 चीज एकदम बेहतरीन होता है। क्योंकि 2 से यदि आपको पता चल रहा है कौन संख्या कटेगी और 3 से, तो ये 2 3 के सहारे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब बारी है 4 से, तो 4 के लिए सीखते हैं। 4 से कोई भी संख्या 4 से कब कटती है, तो इसका नियम ये होता है दोस्तों, यदि किसी भी संख्या के जो है इकाई और दहाई का अंक, कहने का मतलब ये हो गया लास्ट का 2 अंक,
ठीक है, लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या ले लिए 5 3, ठीक है। अब देखिए ये जो हम देख रहे हैं ये 2 अंकों की बात कर रहे हैं, लास्ट के 2 अंकों की बात कर रहे हैं। ये 35 86 53 है क्या, 53। ये लास्ट के 2 अंक यदि क्या हो 4 से कट रहा हो, या लास्ट के 2 अंक 0 ही क्यों ना हो जाए। देखिए 7 3 5 6 डाल दिए और इस पर डबल 0 डाल दिए, देखिए इसको, ठीक है। यदि संख्या के लास्ट का 2 अंक दोनों 0 हो जाए या लास्ट के 2 अंक जो है 4 से कटने वाली हो तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये 4 से कट जाएगी, चूंकि 53 4 से नहीं कटती है इसीलिए ये 4 से नहीं कटेगी। अब जो है दूसरा और भी एग्जांपल लेते हैं। देखो 88 6 5 3 और क्या डाल दिए 2 0। अब देखिए इसको पकड़िए, ठीक है। अब कहिएगा यहाँ तो एक ही 0, हम 2 0 की बात कर रहे हैं, तो आप लास्ट के 2 अंकों को पकड़िए ना। ये हो गया 20, 20 4 से कटती है ना, जरूर कटती है। तो ये 20 जब 4 से कट जाएगी तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। हमें लास्ट के 2 अंकों से सिर्फ मतलब होता है, लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट रहा हो तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाती है। सिर्फ 2 अंकों पर डिपेंड है 4 का डिविजिबिलिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर समझ में आ रहा है। इतना बेहतरीन तरीके से बता रहे कि लास्ट के 2 को पकड़ना, बाकी को नहीं पहचानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप 4 से कटने वाला कोई भी 2 संख्या ले लो, जैसे क्या डाल दिए 36, और उसके पीछे आपका जो मन हो आंख बंद करके जो मन हो वो लिखते जाइए ना, ठीक है। जो मन हो लिख दीजिएगा, ये हमेशा 4 से कटेगी। क्यों? क्योंकि हम मेन चीज को तो पकड़ लिए हैं। मेन चीज क्या है? 4 से कटने वाला है, तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। आप लास्ट के 2 अंकों को 4 से कटने वाला रख देना, बाकी अंट संट कुछ भी आप लिख दीजिएगा, हमेशा 4 से कटने वाली संख्या ही आएगी। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 से विभाजित होने का नियम आपको पता चल गया कि नहीं? जरूर पता चल गया। अब बारी है किसकी? 5 की। तो 5 को भी हम दिखाते हैं नाच, देखें किस तरीके से। 5 से कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होगी? तो इसका जो एकदम 2 ही फंडा है कि लास्ट का इकाई अंक जो है, लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट का अंक या इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वो पूरी संख्या 5 से हमेशा विभाजित होती है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा? तो क्या किए हम, यहाँ पर कोई भी संख्या लिखे, यहाँ तक है। ये देखो यहाँ पर 5 है, ये दहाई अंक पर 5 है, उससे बहस नहीं है। इकाई अंक पर 5 रहता तो करता, तो इकाई अंक पर 1 आ गया तो ये पूरी संख्या 5 से नहीं कटेगी। लेकिन इसी जगह रहता 8 3 0 5 और इसके जगह 0 रहता तो ये 5 से कटते, या फिर यहाँ पर ये 0 रहता ही नहीं तो भी ये 5 से पूरी तरह से विभाजित होता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइए कि ये जो संख्या हम जो लिख रहे हैं ये 5 से कटेगी क्या? नहीं। लेकिन लास्ट में हम क्या किए, जो ही 0 रख दिए या लास्ट में 5 रहता तो हम तुरंत पता कर लेते कि 5 से कटेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते इसको भी आप बहुत ही आसान से सीखोगे। कुछ नहीं है, 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम का जो अंक है, 1 अंक का ही बात है। ये 1 अंक आपको 0 को और 5 को, 5 जो है सिर्फ 2 ही अंक को पहचानता है, एक 0 को 5 को। लास्ट का अंक यदि 0 है और 5 है, इन दोनों में से कोई है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। 5 के बारे में समझ गए। अब बारी है 6 की। तो 6 के लिए क्या नियम है उसके बारे में जानिए। कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होती है? तो 6 का जो है रूल है दोस्तों, ये 6 जो है ये 2 गुना 3 करने से 6 होता है ना, तो ये 6 का अपना कोई जो है रूल नहीं है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पर? तो 2 और 3 पर। यदि कोई भी संख्या 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो तब जाकर के वो संख्या 6 से कट जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 3 1 5 2, ठीक है, 1
4 ले लिए और हम यहाँ पर इकाई अंक 4 देखें तो हमें पता चल गया कि ये 2 से कटेगी, चूंकि 2 से कटने का नियम है। इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये 2 से कटेगी, लेकिन 3 से कटेगी कि नहीं हम 4 देख करके हम पार नहीं लगा सकते हैं। तो इसका क्या नियम है कि सभी अंकों को जोड़ना होगा। तो 3 और 1 4, 5 9 2 11, 11 1 12 और 12 4 क्या हो जाता है 16। तो 16 तो 3 से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। समझ गए दोस्तों। तो क्या करेंगे, ये 16 है, इसी जगह पर क्या हो जाता, देखिए इसी जगह पर क्या हो जाता, 3 है और 1 और 8 2 1 4 ले लिए। अब इसको जोड़िए, 3 1 4, 4 8 4 12, 2 14, 1 15, 15 4 19। इसको यदि हम लोग काटेंगे तो क्या ये कटेगा, ये 6 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। चलिए फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं क्या, 3 1 5 4 1 4, इसको जोड़ कर देखते हैं। 3 1 4 5 4 9 9 4 13 14 14 4 18, 18 तो 3 से कटती है ना, और 2 से तो कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। 6 का ये नियम है, समझ गए। अब चलते हैं 7 पर। तो 7 से कटने का क्या नियम होता है दोस्तों, ये देखिए कोई भी संख्या लिखा रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या लिखा रहा है, जैसे हम क्या ले लिए 196। तो 7 से कटने का क्या नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को क्या करना है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, इकाई अंक को दोगुना कर देना है और उसके बाद जो बच गया बाकी के अंकों से घटा देना है। तो इकाई अंक को दोगुना करेंगे तो 12 हो गया, ठीक है, और बाकी क्या बच गया 19। तो 19 से क्या करेंगे 12 घटाएंगे, और घटाने पर यदि आपको 0 आ जाए या 7 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आ जाए, 7 14 21 28, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। पहला नियम है। इसका दूसरा रूल क्या है दोस्तों, तो दूसरा रूल है यदि किसी भी अंक का रिपीटेशन यदि 6 बार हुआ हो, ठीक है, ये 5 बार हो गया, ये 6 बार, देखो यदि किसी भी अंक का रिपीटेशन यदि 6 बार हुआ हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। कोई भी अंक आप ले सकते हैं, ठीक है, 5 है, 5 को ही आप 6 बार यदि रिपीट कर दिए, ठीक है, 3 3 6 बार हो गया, तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाती है, ठीक है। अब चलते हैं 9 पर, सॉरी 8 पर। देखिए कोई भी संख्या 8 से कैसे कटते है, तो 4 के लिए क्या नियम था, 4 वाला याद है कि भूल गए। 4 वाला नियम था कि किसी भी संख्या के अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, और 8 के लिए 1 अंक बढ़ा देंगे, ठीक है। 8 के लिए नियम है कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, वहां 2 अंक था, यहाँ 3 अंक, 3 अंक यदि 8 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी अंक लेते हैं, 7 3 5 1 6 3, यहाँ पर लिखते हैं 5 6। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी जस्ट बोले कि अंतिम 3 अंक को पकड़ेंगे। अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा हो या अंतिम तीनों अंक क्या हो 0 हो, तीनों का 3 0 हो, तो भी ये संख्या 8 से कटेगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 अंक में 8 से भाग देंगे, तो 8 8 क्या हो जाता है 64, 1 बच गया, 1 पर 6 16, 8 दूना 16, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 8 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से कट जाएगी। अंतिम के आपको ये देखना है कि अंतिम अंक तीनों का तीनों 0 हो या अंतिम का 3 अंक जो है, अंतिम का 3 अंक, ये 3 अंक का 3 अंक क्या हो 8 से कट रहा हो, तो वह पूरी संख्या 8 से कटती है। अब बारी है 9 से। 9 से कोई भी संख्या कब कटती है, तो 3 के लिए क्या नियम था, ठीक है, 4 के लिए जो नियम है वो 8 के लिए है, और 3 के लिए जो नियम है वो 9 के लिए है, ठीक है। चूंकि 4 का ही तो दादाजी 8 है ना, 4 8 सब एक टेबल में रहता है, और 3 का ही तो दादाजी 9 है ना, चूंकि 3 6 9 सब एक टेबल में, मतलब एक घर में रहता है। तो ऐसे पता कर सकते हैं, 9 के लिए 3 और 8 के लिए 4। तो 3 का नियम क्या था कि सभी अंकों को जोड़ने पर यदि 3 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। वही 9 के लिए है कि पूरी अंकों को जोड़ने पर यदि 9 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है दोस्तों,
ठीक है। और 10 के लिए तो कुर्सी टेबल सब जानते हैं कि 10 यदि किसी भी संख्या की इकाई अंक पर 0 दिख जाए वो 10 से हमेशा कटती है। तो 2 से लेकर के 10 तक का हम नियम बताए। 11, 12, 13 का भी नियम होता है, लेकिन आप ये 10 तक का बात समझ गए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है। और 11 के लिए बहुत ही स्पेशल है, 11 के लिए हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको क्या करना है 2 से लेकर के 10 तक आज नियम बताए हैं। और यदि आपको लगा है कि आज के नियम मेरे लिए कुछ भी फायदेमंद हुआ है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने सारे दोस्तों में आग की तरह फैलाइएगा, यानी कि शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।